नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कोडिंग एंड डीकोडिंग की। तो कोडिंग सभी प्राय संकेतात्मक पद्धति से हम ले सकते हैं, या कई बार हम बोलते हैं कि कभी किस ऐसी गुप्त भाषा का प्रयोग किया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर ईष्ट व्यक्ति तो समझता है लेकिन सभी लोग उसे नहीं समझ पाते। तो उस समय हम कोडिंग जो मेथड है उसका उपयोग करते हैं। तो किसी तथ्य को उसकी वास्तविकता में न रखकर किसी संकेतों के माध्यम से समझाना वो कोडिंग कहलाता है, तथा उन अलग तरह के जो संकेत हैं या तथ्य हैं उनको समझने की जो प्रक्रिया है वो डीकोडिंग कहलाती है। इसमें क्या कर सकते हैं, किसी अल्फ़ाबेट को, किसी नंबर्स को एक नियम के अनुसार किसी दूसरे अल्फ़ाबेट या नंबर में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो कि कुछ फिक्स मेथड के द्वारा कुछ हम इजीली उन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ भी हमें जैसा कि हमने पिछली अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो हमने देखी थी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में क्या था, हमने A to Z लिखे थे, उनको नंबरिंग भी किया था और उस बेसिस पर हमने उनको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा या मिसिंग अल्फ़ाबेट क्या होगा। तो यहाँ कोडिंग और डीकोडिंग में भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड उसको मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांट सकते हैं हम। अगर हम कोडिंग और डीकोडिंग से रिलेटेड पेपर देखें तो कोडिंग को डिफरेंट मेथड्स के बेसिस पर हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार अगर हम देखते हैं तो वो होता है अल्फ़ाबेटिक कोडिंग, या हम उसे बोलते हैं लेटर कोड। ठीक है, लेटर कोड जनरली इट इज़ रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट्स। सेकंड जो कोड होता है दैट इज़ रिलेटेड टू नंबर्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज नंबर कोड। सो सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर कोड, और थर्ड जो है वो है चेंज इन मैथमेटिकल साइंस। ओके, सो ये जो 3 प्रकार हैं हम उसी के आधार पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और कोडिंग के जो ये 3 टाइप हैं भाई, ये हो सकता है कि डिफरेंट साइंस या कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाए, उन प्रतीकों के को चेंज करके हम जो नया जो सांकेतिक वर्ड है उसको पहचान सकते हैं, या फिर नंबर्स दिए होंगे भाई, एक पर्टिकुलर वर्ड को अगर ए को 1 से जनरेट किया गया है तो बी का क्या होगा, 2 होगा। तो ये तो आपने पहले भी देखा हुआ है। सो यहाँ तीसरा हो सकता है चेंज इन मैथमेटिकल साइंस। सो ये तीनों जो प्रकार हैं वह कोडिंग प्रोसेस के प्रकार है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है या कौन कौन से पैटर्न्स का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम पैटर्न्स देखते हैं तो पहला जो पैटर्न होता है वो होता है फॉरवर्ड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं कोडिंग के दौरान तो फर्स्ट पैटर्न होता है फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में क्या किया जाता है, इसमें किसी भी अल्फ़ाबेट को या नंबर को उसके आगे वाली जो सीक्वेंस है, आगे वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। एक जनरल अगर एग्जांपल दूँ कि भाई मैंने ए को बी मानना है, डी को ई मानना है, तो हमने क्या किया, जस्ट एक फॉरवर्ड जो अल्फ़ाबेट है उसका उपयोग कर लिया, यानी +1 हमने कर लिया यहाँ। सो उस आधार पर एस क्या होगा, तो एस क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमने +1 किया है तो एस विल बी टी। सो ये जो सीक्वेंस होती है वह कहलाती है फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। इसके बाद अगर हम सेकंड पैटर्न देखें, सेकंड पैटर्न होता है बैकवर्ड पैटर्न सीक्वेंस। बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न में हम एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या नंबर के पीछे वाले अल्फ़ाबेट के द्वारा उसको दर्शाते हैं, उसको संकेत के रूप में मानते हैं और उसी को हमें पहचानना होता है। जैसे अगर हम बी को ए मान लें, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बैक साइड हमने पीछे ले लिया कि बी जो है वो ए है, यानी हमने -1 किया है। ठीक है, जेड जो है वो क्या होगा, वाई होगा, तो डी क्या होगा, तो इस कंडीशन में डी जो होता है वो सी होगा। तो ये बैक साइड या सीक्वेंस पैटर्न है।
एक फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न हुआ फर्स्ट, सेकंड हो गया बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। जो थर्ड टाइप है या थर्ड जो पैटर्न है वो कहलाता है स्किप्ड लेटर पैटर्न। थर्ड पैटर्न स्किप्ड लेटर पैटर्न। स्किप्ड लेटर पैटर्न में क्या किया जाता है, एक निश्चित अंतराल के बाद कुछ अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दिया जाता है और उसके अलावा वो निश्चित अंतराल जैसा कि ए है, ए के बाद हमने ए को माना है सी, ठीक है, डी को माना है एफ, तो क्या है हमने यहाँ बी को स्किप किया है, ई को स्किप किया है, तो एम का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में m क्या होगा, हम n को स्किप करेंगे, m इज इक्वल टू o होगा। तो इस प्रकार का जो पद्धति है डेट इज कॉल्ड एज स्किप्ड लेटर पैटर्न। स्किप्ड लेटर पैटर्न, इसके बाद एक मिक्स्ड पैटर्न होता है। मिक्स्ड पैटर्न में कुछ सिम्बॉल्स भी और कुछ नंबर्स अल्फ़ाबेट्स का मिक्सचर होता है और उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें निकालना होता है। भाई t इज इक्वल टू 20 है, देन आप किसी और सीक्वेंस जो है दी गई है उसका मान आपको निकालना होता है, उससे रिलेटेड सम भी दिए जा सकते हैं। तो वो वाली जो पद्धति है वह पद्धति कहलाती है मिक्स्ड पैटर्न। इसी के साथ एक न्यूमेरिकल पैटर्न या नंबर पैटर्न सिस्टम भी होता है। नंबर पैटर्न में क्या किया जाता है, अगर ए बी सी 1 2 3 हैं तो बी सी ए क्या होंगे, तो हमें ए बी सी का मान दिया हुआ है 1 2 3, तो बी सी ए क्या होंगे 2 3 1। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक होती है प्रतीकों और संकेतों के आधार पर पद्धति, कि इसमें कुछ प्रकार के साइन दिए जाते हैं, उन साइंस के आधार पर जो मैथ्स के जो साइन होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के साइंस, भी इस तरह का साइन है या इस तरह का साइन है, तो कुछ चिन्ह जो प्रतीक जो हैं वो दिए जाते हैं और उनके आधार पर अल्फ़ाबेट की डिकोडिंग हमें करनी होती है। तो ये जो जनरली हम नेट के एग्ज़ाम में देखते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का ही उपयोग किया जाता है, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ बहुत कम होता है। तो अब हम इस आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको बताती हूँ कि यदि एक निश्चित कूट में N Z T U T G Y M Y S N Z T U G G Y, ठीक है, ये कूट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का। Again I am repeating, अगर किसी भाषा में M Y S T I F और Y, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसका जो मान है वो दिया हुआ है N Z T U J G and Z, ओके। अगर एक सीक्वेंस है उसका मान ये दिया हुआ है तो एक जो दूसरी सीक्वेंस दी गई है उसका मान क्या होगा, N E M E S I S। सो हमको एक संकेत दिया गया है कि अगर हमने M को N माना है, Y को Z माना है, S को T माना है, तो उस बेसिस पर ये जो सीरीज़ दी गई है उसका मान क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हर सीक्वेंस में क्या हुआ है, +1 हुआ है, S T में, T U में, I J में, F G में, Y Z में। तो उसी प्रकार अब हमें यहाँ भी एक सीक्वेंस को इंक्रीज़ करना है, M O में, E F में, M N में, E F में, S T में, I J में, अगेन S
टी के रूप में कंसिडर होगा। सो योर आंसर विल बी OFNFTJT। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी प्रकार का हुआ है कि हमने सब में अगर देखिए सीक्वेंस तो सब इंक्रीज ही हो रहे हैं, एक नंबर आगे बढ़ रहा है। फॉरवर्ड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद अगर मैं एक सेकंड एग्जाम्पल देती हूँ कि यदि किसी कूट भाषा में सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं दूं, यदि किसी कूट भाषा में SIKKIM सिक्किम, ओके, सिक्किम को बताया गया है THLJJL, ओके। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होगा? ठीक, ING, ठीक है। उस कंडीशन में हमको ट्रेनिंग का कोड निकालना है। तो हम यहाँ देखें S से T +1 हुआ है। अब I से H, अब I यहाँ है, एक सीक्वेंस पीछे गया है यानी बैकवर्ड सीक्वेंस है, यानी यहाँ -1 हुआ है। K से L अगेन +1, K से J एक माइनस सीक्वेंस है, अगेन I और J +1 कंडीशन होगी, एंड M to L -1 कंडीशन होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ एक प्रॉपर नियम के अनुसार ही हो रहा है कि एक अल्फ़ाबेट प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, देन प्लस और फाइनली माइनस। उसी सीक्वेंस में हमें भी यहाँ करना है। अगर हम +1 पर करेंगे तो T के जस्ट बाद आएगा U। अगर हम -1 करेंगे R का तो उससे पहले वाली सीक्वेंस आएंगी Q। अगेन हम +1 करेंगे, आंसर आएगा B। -1 करेंगे आएगा M, +1 J, -1 M, +1 H। तो आपका आंसर होगा UQBMJMH। तीसरा अगर क्वेश्चन हम देखें, अगर FOX को कोड में GPY बताया गया है, बहुत ही सिंपल है। F G में कन्वर्ट हुआ है, O P में, और X Y में कन्वर्ट हुआ है, तो DOG का कोड क्या होगा? तो D के बाद E, P and H, so your answer will be EPH। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट मिक्स होते हैं। अगर D = 4 है और COVER दिया हुआ है आपका 63, तो बेसिस का कोड क्या होगा? BASIS, इसका कोड क्या होगा आपको ये निकालना है। तो D4 दिया हुआ है, D4 दिया हुआ है, इसका मतलब हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, यानी A 1 होगा, B 2 होगा, C 3 होगा और D 4 होगा। उसको और कंफर्म करने के लिए हम कवर का देख लेते हैं। C का मान होगा 3, O 15, V 22, E 5, R 18। अगर आप इन सब का योग करते हैं, इन सब का योग करने पर आता है 63, ओके। तो उसी प्रकार से अब हमें बेसिस का भी करना पड़ेगा। B2, A1, S19, I9, S again 19। So now अगर हम इन सब का सम करते हैं तो इसका सम आता है 50,
तो इसमें आपका आंसर होगा 5050। ओके, इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगर राम से अभिप्राय है 4, ओके। सेकंड, श्याम से अभिप्राय है 6, ओके। राम इज इक्वल टू 4, श्याम इज इक्वल टू 6, सो करण का कोड क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, राम 4, श्याम 6, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ करण? इस सिचुएशन को सॉल्व करने का एक थोड़ा अलग मेथड है। हम सबसे पहले राम को देखते हैं कि कैसे इसमें 4 आया है। आपको आर का जस्ट विपरीत सीक्वेंस देखनी है। आर अगर हम इसको रिवर्स लिखेंगे, सो इट इज रिएक्ट लाइक कनेक्टेड टू आई, ए इसका रिवर्स Z एंड M रिवर्स इज N। तो वी विल राइट I Z N, ओके। I Z N लिखने के बाद अब I की पोजीशन आपको लिखनी है। I की पोजीशन क्या होती है? 9 प्लस Z, Z की पोजीशन क्या होती है? 26 एंड N की पोजीशन क्या होती है? 14, ओके। आपको सबसे पहले ये करना है 9, 26 एंड 14। अब अगर इन तीनों को आप जोड़ते हो तो आएगा 49, इनका सम करने पर 49 आएगा, और 49 को भी और प्लस करते हैं 4 एंड 9 को, तो आएगा 13, 13 को भी प्लस करेंगे तो आएगा 4। तो यहाँ जो 4 आया है वो इस बेसिस पर आया है। सेम चीज़ अब श्याम के साथ करते हैं। S is connected to H, H is connected to S, Y को हम लिखेंगे B, A को लिखेंगे Z, M को लिखेंगे N। अब इनका नंबरिंग कहाँ कहाँ हो रहा है? H कौन से नंबर पे है? 8 नंबर पे। S कौन से नंबर पे है? 19 नंबर पे। B 2 नंबर पे, 26 नंबर पे एंड 14 नंबर पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सब का सम करना है। इस सब का जब सम करते हैं तो उसका नंबर आता है 69, ठीक है। 69 को और प्लस करेंगे तो आएगा 15, 5 + 1 = होता है 6, ठीक है। तो राम का 4 इस प्रकार से आया है, श्याम का 6 ऐसे आया है। तो इस बेसिस पे करण का अब हमें निकालना है KARAN, ओके। K से जस्ट विपरीत है P, A सीक्वेंस आएगी Z के साथ, R is attached to A, then Z, then M, ओके। अब P का मान होता है 16 + 26 + 9 + 26 + 13। अगर आप इन सब का सम करोगे तो उसका सम आता है 9 + 0 = 9, so the answer will be 9 at that condition। सो इस प्रकार के बहुत सारे जो सवाल हैं वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आते रहते हैं। अगर हम 1-2 क्वेश्चंस और देखें, सो यदि किसी कूट भाषा में 7, 8, 6 इसका मतलब होता है स्टडी वेरी हार्ड, ओके। इसका मतलब होता है स्टडी वेरी हार्ड। अगर नंबर है 9, 5, 8 हार्ड वर्क पेज, इसका मतलब होगा हार्ड वर्क पेज
थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 4, 8 स्टडी एंड वर्क। स्टडी एंड वर्क। सो आपको बताना है कि वेरी का कोड क्या होगा। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोड ऑफ VERY। अब इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले देखना है कि इनमें से नंबर कॉमन कौन सा है। एक नंबर कॉमन तीनों में है 8, और एक ही नंबर कॉमन तीनों में है, वो है हार्ड। हार्ड एंड 6, 4 6, 4 that is not 8, that is 5. I'm sorry. सो यहाँ हमें देखना है कि कॉमन कोड कौन कौन सा है। 6, 4, 5। अब हमने यहाँ कॉमन देखा 8, ठीक है। 8 स्टडी वेरी हार्ड, तो हार्ड और हार्ड जो है वो फर्स्ट सीक्वेंस और दूसरी सीक्वेंस दोनों में सेम आ रहा है। इसका मतलब 8 जो होगा वो होगा हार्ड। उसके बाद हम दूसरा अगर देखते हैं 6, ऐसा कोई नंबर जो फर्स्ट में और थर्ड में वो सेम आता हो। 6 स्टडी एंड स्टडी, यानी 6 का मीन्स होगा स्टडी। उसके बाद थर्ड है 5 एंड 5, जो सेकंड और थर्ड में सेम आता हो। सेकंड और थर्ड में अगर सेम आ रहा है वो होगा वर्क, यानी 5 किसको शो करता है, वर्क को। अब स्टडी यानी 6, हार्ड यानी 8, सो वेरी का मतलब क्या होगा, द आंसर विल बी 7। इस कंडीशन में जो वेरी होगा वो होगा 7। इसी प्रकार से और क्वेश्चन अगर हम देखें, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते रहते हैं एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 3, 4, 5, 6 इसका मीनिंग दिया हुआ है रोप, ROPE। 1, 5, 5, 2, 6 is given apple. Okay, so what will be the कोडिंग फॉर 5, 4, 6, 1, 3? ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो अब यहाँ आपको देखना है R = 3, O = 4, P = 5 एंड E = 6। तो उसी प्रकार से A 1 है, P 5 है, L 2 है, E 6 है। सो 5 क्या है, P 4 क्या है, O 6 क्या है, E 1 क्या है, A and 3 R. So your answer will be POEAR. Okay, so मुख्य रूप से तो आपको यही बात याद रखनी है कि जब भी किसी तथ्य में वास्तविकता को छुपाकर किसी संकेतों का उपयोग किया जाए और उन संकेतों के माध्यम से हम किसी कोडिंग डिकोडिंग प्रणाली को आगे बढ़ाएं, उसे ही कोडिंग प्रोसेस कहते हैं। धन्यवाद।